गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 12 के फिजिक्स में जो हमारा गॉस का प्रमेय चल रहा है, गॉस के प्रमेय के अंतर्गत हमने सिद्ध किया कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी जो फाई ई का वैल्यू होगा, वो Q अपान एफ साइलम नॉट होगा। यही तो सिद्ध किए कल कि फाई ई जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कि गॉस ने बताया कि परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। अभी बंद सरफेस होता तो आपने पढ़ा है, बंद सरफेसों के लिए जो फाई ई का वैल्यू होता है वो लाइन इंटेग्रल वेक्टर ई इंटू डेल्टा वेक्टर ए होता है। यानी कुल मिला के हम देखें, लाइन इंटेग्रल वेक्टर ई इंटू डेल्टा वेक्टर ए इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। आइए आज हमको सीखना है गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन। इसके नियम का अनुप्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो उसी के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक आज का लिया है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, यानी कि वो एक समान रूप से आवेशित है। एक फिगर के माध्यम समझेंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए ये एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, रिजरेखीय तार है, जो कि समान रूप से आवेशित है। मान लीजिए प्लस चार्ज है इस पर, और जब प्लस चार्ज दिया है इस पर, तो हमसे पूछ लिया गया बताइए कि इस तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो जब इस तार के निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, मान लीजिए हमको मानना पड़ेगा कि सपोज करेंगे कि एक समान रूप से जो अनंत लंबाई का सीधा तार है, इसके बाहर एक कोई बिंदु P है, जिसकी कि इससे दूरी कितनी है बच्चों? R। अब दूरी R हो गया इससे। अब जब दूरी ये R है तो R त्रिज्या मान के L लंबाई का एक बेलन हम खींचेंगे। एक बेलन सोच के रखेंगे जो कि समाक्ष होगा। देखिए कैसे, इस तरीके से एक जी R त्रिज्या का समाक्ष हमने L लंबाई का, इसकी लंबाई L है, एक बेलन खींच लिया। और जब एक बेलन खींचा तो लंबाई L है, तो हम इसके अंतर्गत आगे की तरफ देखते चलेंगे। अगर ये जहां से ये हमने जो बिंदु P मेजर किया है, सपोज किया है कि बिंदु P यहां पर है, ये R दूरी पर मान लीजिए एक गॉसियन पृष्ठ है। यहां पर गॉसियन पृष्ठ आप जानते हैं, जो किसी आवेश को परिबद्ध करता है, ये गॉसियन पृष्ठ है। अब क्योंकि आवेश यहां पर कैसा है जी? धनात्मक। और जब आवेश धनात्मक होगा तो वैद्युत फ्लक्स में आपको दो चीजें याद रखना होता है कि अगर आवेश धनात्मक है तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो बाहर की ओर होगा, यानी धनात्मक होगा। आवेश जब धनात्मक हो तो वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर होगा, यानी धनात्मक होगा। और जब आवेश माइनस हो, ऋणात्मक हो, अगर ऋणावेश है तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भीतर की तरफ होगा, यानी ऋणात्मक होगा। तो यहां पर हम देखेंगे ये जो हमने L लंबाई का एक समाक्ष बेलन सपोज किया है, ये इसका एक गॉसियन पृष्ठ है। अब क्योंकि ये प्लस आवेश का था तो हम देख सकते हैं यहां पर जब ये प्लस आवेश का है तो ये वेक्टर E, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे बाहर की तरफ होगा। और यहां पर अगर इसके क्षेत्रफल का हम लघु अवयव देखें, एक इसका अल्पांश देखें, तो बच्चों अल्पांश हम देखेंगे। अब क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की उपयोगिता देखो यहां पर पड़ गई। क्षेत्रफल सदिश आपने पढ़ा है कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब जब क्षेत्रफल सदिश इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर हम यहां लिखेंगे डेल्टा वेक्टर ए।
ये इसके इस गॉसियन पृष्ठ के परपेंडिकुलर हो गया। यहां भी ऐसा हो गया, ये जो समतलीय पृष्ठ हुआ है, यहां भी मान लीजिए कोई अगर गॉसियन पृष्ठ इस तरीके से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की ओर होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का है। लेकिन जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो हम लिखेंगे डेल्टा वेक्टर ए। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहां पर हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो हम जब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना शुरू करेंगे तो हमको ये सब मेजरमेंट आपने जो लिखा फिगर के माध्यम से जो बताया, इसको जब डेरिवेशन आप करोगे तो लिखना पड़ेगा। इसके आगे का पोर्शन क्या कहता है, आइए हम वो देखते हैं कि अगर बिंदु P की हम बात करें तो हम देखेंगे जो फाई ई का मान होगा, जो फाई ई का मान होगा वो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू डेल्टा वेक्टर ए होगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया यहां इस गॉसियन पृष्ठ से बिंदु P पर। प्यारे बच्चों, सबको फिगर देख के एक चीज तो कंफर्म हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की ओर है, और किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर है। तो कह सकते कि वेक्टर ई और डेल्टा वेक्टर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो बच्चों जब डेल्टा वेक्टर ई इंटू यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा वेक्टर ए, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी इनके बीच थीटा का वैल्यू 0 है, तो हम देखते हैं कि जो फाई ई होगा सरफेस इंटीग्रल ए ई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, थीटा का वैल्यू 0 है, तो हम लिख सकते सरफेस इंटीग्रल ई डेल्टा ए। क्योंकि कॉस 0 अंश का वैल्यू 1 होता है, तो हमारा मिल गया फाई का मान कितना है, ई इंटू डेल्टा ए। अब यहां से देखें, अगर ई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाता है बच्चों, तो फाई ई बराबर हम लिख सकते ई सरफेस इंटीग्रल डेल्टा ए। अब एक चीज आप देखोगे यहां पर जो सरफेस इंटीग्रल डेल्टा ए है बच्चों, इस बेलन के लिए देखेंगे जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो पूरा लिखना पड़ेगा, यानी हम लिखेंगे 2 पाई आर एन। तो बच्चों यहां पर ये जो सरफेस इंटीग्रल डेल्टा ए का वैल्यू है ये पुटअप किया जाएगा, फाई ई बराबर हमको मिल गया ई, और यहां पर मिला है 2 पाई आर। ये हमारा, हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये इस बिंदु के लिए, इस गॉसियन पृष्ठ के लिए है जी। जब इस गॉसियन पृष्ठ की बात की जाएगी, यानी ये हम वक्र के लिए बता रहे हैं, जब इस समतलीय पृष्ठ की बात होगी तो समतलीय पृष्ठ में देखेंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की ओर दिष्ट है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है। यानी जब वेक्टर ई और डेल्टा वेक्टर ए के बीच का कोण 90 अंश है तो cos 90 अंश का मान 0 होता है, और जब cos 90 अंश का मान 0 हुआ तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। प्यारे बच्चों आप हमेशा याद रखोगे जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, तो cos 90 अंश का मान 0 है। इस वजह से इन समतलीय पृष्ठों पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बच्चों 0 होगा। अब जब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बच्चों 0 हो गया तो यहां से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है फाई बराबर ई 2 पाई आर एल होगा। लेकिन एक चीज आप याद रखो, गॉस ने क्या बताया? प्यारे बच्चों गॉस ने बताया, गॉस के कथनानुसार या गॉस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, गॉस के प्रमेयानुसार उन्होंने तो बताया था कि जो फाई होता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा उससे परिबद्ध आवेश का यानी नेट चार्ज जो Q है उसका 1/ε0 गुना होगा, यानी Q बटे ε0। सबसे पहले आज हमने यही सीखा था। तो जब फाई ई बराबर यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो Q/ε0 है बच्चों,
तो क्योंकि इसकी लंबाई l है और आपको बताया गया है लेक्चर 2 में, पार्ट 2 आपने देखा होगा तो उसमें आपको बताया गया था कि प्रति एकांक लंबाई यानी एक समान चार्ज अगर l लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है बच्चों, जिसे कि हम लेम्डा से डिनोट करते हैं बच्चों। जिसे किससे डिनोट किया जाता है? लेम्डा से। और जब लेम्डा से दिखाए थे तो आपको याद होगा कि इसका लेम्डा का फार्मूला बना था बच्चों Q/L। जब लेम्डा बराबर Q/L है बच्चों तो Q का मान आप बता सकते हैं कि सर Q का मान जो होगा वो लेम्डा L होगा। क्या बच्चों हम सही कह रहे हैं कि Q का जो मान होगा वो लेम्डा L होगा? तो क्यों नहीं हम Q का यही वैल्यू गॉस के प्रमेय में रख देते, तो हम पाएंगे कि फाई E का मान जो होगा बच्चों, फाई E बराबर ये हमारा आएगा लेम्डा L/एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बच्चों। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। आफ्टर कंपैरिजन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम पाएंगे कि फाई E ये जो है हम लिखेंगे बच्चों, यहां से देखिएगा आप, E 2 पाई RL इज इक्वल टू लेम्डा L/एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि बच्चों हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो हम लिखेंगे E बराबर, इसको लिखेंगे लेम्डा L/एप्सिलॉन नॉट, और ये यहां गुणे में था यहां भी बटे में आएगा बच्चों, तो लिखेंगे इंटू 2 पाई RL। L से L बच्चों कैंसिल हो गया और हम इसको क्या लिखेंगे, जब L से L कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बच रहा है? E बराबर, देखो लिखने का तरीका अलग होता है, E बराबर 1 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेम्डा/R। हमको यही प्रूफ करना था कि ये इतना होगा। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेम्डा/R। इसको और लिख सकते हैं, मालूम है और क्या लिख सकते हैं? यहां देख लो ऊपर में जरा सा, या यहीं देख लो, और क्या लिखेंगे? लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लेम्डा/R। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, देयर इज नो डिफरेंस। यहां पर देखो E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा/R, यहां इसी को लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लेम्डा/R। एक चीज तो सबको यहां पर क्लियर हो रहा होगा कि जो E का वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? R के। आई बात समझ में? E का वैल्यू जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के, यानी कि R का मान जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उतना अधिक, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उतना अधिक होगा, और R का मान जितना कम होगा, जितना ज्यादा होगा E का मान उतना कम होगा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं अगले वीडियो।